जय हिंद मेरे प्यारे मित्र। देखिए हम लोग अगला थ्योरी लेकर आए हैं। हम लोग आगे पढ़े थे, रियल नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आगे हम लोग को बताना है कि जो हम लोग का चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग को सीखना है बच्चों यूक्लिड। आज हम लोग को सीखना है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है, ठीक है। आज इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे, ठीक है, और इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो देखो बच्चों क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है ना कि जब दो संख्याओं को अगर हम किसी तरह से अगर भाग देते हैं और जो घटनाएं घटती है उसको संभाल कर रख देना, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन का परिभाषा होता है कि सिद्ध किया जिससे नया कथन सिद्ध हो, उसी को हम लोग बोलते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग कहते थे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए आप यहाँ एक एग्जांपल देखिए बच्चों। जैसे मान लो कि हमने ये 7 दिया है और यहाँ पे 3 दिया है, तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में। यहाँ इतना उतरेगा, यहाँ बचेगा कितना? 1। उसी तरह से जब हम लोग बच्चा क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग को सर बताते थे कि देखो भाग किसी से पूछने का या दिखाने का चीज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे ना कि इसको गुना कर दो, भाजक को, और कहता है कि इस भागफल को, और कहता है कि शेष को, ये तीनों को मिलाकर हिला देना होता है। तो भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता था? शेषफल होता था। तो हम लोग यहाँ देखिए एक भागा बता रहे हैं। जैसे एक है a और b से भाग देने तो लग रहा है q बार में, ठीक है। ये नीचे बच जाता है हम लोगों का चीज r। तो हम लोग एक भाग सीखें कि देखो क्या संबंध होता है। तो हम ये जानते हैं कि भाजक बराबर होता है बच्चों भाज्य गुने होता है भागफल। भाज्य गुने क्या होता है? भागफल प्लस हो जाता है मेरे प्यारे शेष से हम लोग को हो जाता है शेष फल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जहां भी होंगे ध्यान से पढ़ते रहें। मेहनत तो बहुत जरूरी होता है ना, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बहुत बारीकी से समझना होता है किसी चीज को, ठीक है। और तो आप लोग बिहार बोर्ड के 2023 में बैठने वाले हैं, तो सभी बच्चे, आपका माँ बाप बहुत भरोसा करते होंगे आप पे, ठीक है। तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए। तो हम लोग को हो जाएगा भाजक, तो हम लोग को भाजक a हो जाएगा, भाज हो जाएगा हम लोग को b, और भागफल हो जाएगा हम लोग को q, और शेष हो जाएगा हम लोग को कैसे बच्चों? r। तो a बराबर बन गया bq प्लस हम लोग एक संबंध बन गया a बराबर bq प्लस क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली लिख सकते हैं कि 7 को 3 गुने 2 प्लस कितना हो जाएगा? 1। इसको मैं से लिख सकते हैं। एक कंडीशन और होता है बच्चों, जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, लगाए भागा 2 बार में, 12 की कहानी खत्म, 0 आ गया मतलब, ठीक है। जब 0 आ ही गया है, एक संबंध और होता है, जो r होता है ना, जो b से हमेशा छोटा होता है, जो r होता है ना वो हमेशा 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से कम बड़ा होगा, 0 से छोटा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इतना बात को समझ में रखना है कि जो कभी भी शेष आएगा वो कम से कम 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। तो आज इसके बारे में हम लोग और बारीकी से चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या होगा और कैसे होगा। तो एक एग्जांपल और देखिए और हम लोग बैठाते हैं क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे लाल, एक भागा है हम लोग को, मान लीजिए 14, लगाए हम लोग 10 से, कितना से लगाए हैं? 10 से। तो लगेगा हम लोग को एक बार में हो जाएगा 10, ये बच जाएगा 4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि भाजक बराबर होगा हम लोग को, भाजक बराबर हो जाएगा 4, भाज्य बराबर हो जाएगा हम लोग को बच्चों 14, भागफल बराबर हो जाएगा हम लोग को, भागफल बराबर 1,
और हम लोग को शेषफल बराबर हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा हम लोग को कितना 4। तो यहां से एक मान देखो बैठाओ, हम लोग भाजक बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या होता है बोलो, तो भाजक बराबर नहीं, हम लोग को चाहिए भाज बराबर ना, तो भाज का भाज हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस क्या होता है हम लोग को शेषफल होता है। इसको हम क्या बोलते थे ए, इसको क्या बोलते थे बी, इसको क्या बोलते थे क्यू, इसको बोलते थे हम लोग क्या आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसको हम लोग को समझ में रखना है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग कहते थे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, तब तक उठिया मोड़ रख फिर चले कहीं से। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये इतना हो गया हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग आगे समझेंगे, एक होता है एगोरिथम, क्या होता है बच्चों, एगोरिथम। एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखना है नोट्स में, कि जो हम लोग को शेषफल होता है ना, वो शेषफल होता है ना, वो शेषफल हमेशा, शेषफल हमेशा, ठीक है, भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, भाजक से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, छोटा होता है। देखो क्या होता है, एक होता है एगोरिथम, एक हम लोग को होता है, एक होता है बच्चों एगोरिथम, क्या होता है, एगोरिथम होता है। ये कहता है कि सुप्रभाषित, ठीक है, सुप्रभाषित कथन या श्रृंखला में सजा देना, ठीक है, कहता है कि सुप्रभाषित, ठीक है, सुप्रभाषित कहता है कि चरणों की श्रृंखला को, सुप्रभाषित चरणों की श्रृंखला को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग कहते थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग कहते थे। आगे हम लोग को प्रश्न है बच्चों एक्सरसाइज 1.1 में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके मेरे प्यारे लाल, ठीक है, और कहता है कि इसका HCF ज्ञात कीजिए, मस्सा ज्ञात कीजिए, महत्तम ज्ञात कीजिए, किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। देखो बच्चों क्या होता है ना कि इंसान धन दौलत से कोई धनवान नहीं होता, बड़ा नहीं होता, ठीक है, उसमें गुण होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे साल के बिहार बोर्ड में आपका कुछ मैंने हुनर निहार किया है, आपका नाम रहे, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है सर, ठीक है। वो मतलब होता है ना कि चंद दिनों में मेहनत, चंद दिन के मेहनत से ना इतिहास नहीं रचा जा सकता बच्चों। इसीलिए आप जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे कृपया उसे ध्यान से पढ़ेंगे, लिखेंगे और छोटे भाई बहन में इस वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें। चलिए तो हम लोग आपको एग्जाम्पल से बता देते हैं। एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक हम लोग का क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हम लोग ले लिए हैं 32 और यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा शेष, यहाँ पे हम एक ले लिए हैं 34। बोलता है कि यूक्लिड विभाजन एगोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके महत्तम या HCF या मस्सा ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ चयन करना होता है। पहले हम मान लेते हैं कि माना कि, ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना कि A बराबर 34 और B बराबर हो जाएगा हमारे शेष से, B बराबर हो जाएगा कितना 32। जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा होता है ना उसको बोलते हैं भाज्य और जो छोटा होता है ना बच्चों उसको बोलते हैं क्या, भाजक बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे, सो हम लोग एक प्रमेयिका सीखे हैं ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर B प्लस QR होता है। इसी का उपयोग करके हम लोग को मस्सा निकालना है। एक नंबर दिया हुआ है बाबू 34 और ये दिया हम लोग को कितना 2, ये 32 दिया है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनका अगर कोई मस्सा बताएंगे तो बताइए थोड़ा जल्दी। तो यहाँ देखो हम लोग एक बार में लगाएंगे, ये हो जाएगा 32, इसको हम लोग हटा देंगे, बच जाएगा कितना 2, अभी हो जाएगा खत्म। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे टेकेंगे और लिख देंगे 32, ये हो जाएगा हमने कितना बार में 16 बार में, ठीक है। ये पूरा इसका कहानी का चीज खत्म। यहाँ लिखते हैं बच्चों 34 बराबर 32 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे कंडीशन बताओ, r नॉट इक्वल टू कितना 0। फिर हम लोग को 32 से बच्चों तो लिखेंगे 2 गुणे कितना 16 प्लस कितना 0। यहाँ कंडीशन बताओ r इक्वल टू कितना 0। और एक बात मेरे प्यारे sis,
जब किसी भी भाग या मस्सा जब बनाओगे तुम लोग, तो जब शेष अगर 0 आ जाए उसी का भाजक, जब शेष 0 आ जाए उसी का भाजक हम लोग को मस्सा बन जाता है। उसी का भाजक क्या बन जाता है? मस्सा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, अतः हम लोग लिख देंगे अतः कितना कितना का इससे पूछता है, HCF, HCF पूछता है हम लोग को 32 और 34 का, इसका मस्सा हम लोग हो जाएगा प्यारे मित्र 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल आप समझिए और देखिए, उसके बाद हम आपको किताब का जो प्रश्न है उसे डील करेंगे। जैसे एक प्रश्न हम लोग के पास और है 100, ठीक है, तो हम लोग 100 लिख देंगे और 100 मान लीजिए 4 है, 100 कितना है? 4 है। तो हम लोग यहाँ चयन करना होता है, मानना पड़ता है कि माना कि A बराबर 104 एंड B बराबर लिख देंगे हम लोग 100। जो बड़ा होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग भाज बोलते हैं, जो छोटा होता है ना बच्चों उसको हम ये बोलते हैं भाजक बोलते हैं। तो उसी का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होता है? R होता है। इसको हम लिखेंगे बच्चों, इधर बनाओ, इधर हम लिखेंगे 104, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग कितना? 100। ये लगेगा एक बार में, ये हो जाएगा हमने के 100, इसको घटाइए तो कितना आएगा? 4। यहाँ उपयोग कर दो कि 104 इक्वल टू 100, ठीक है, गुन्ने हम लोग हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा कितना? 4। जहां दिखाओ कि r नॉट इक्वल टू 0, अभी तक r बराबर 0 नहीं आया है। अब यहाँ लगाएंगे 100, ये हो जाएगा 25 चौके, ये पूरा पूरा कैंसिल बच्चों, 0 आ गया। हम लोग यहाँ दिखाएंगे 100, ये हो जाएगा 4 गुने 25 प्लस कितना? 0, मतलब r बराबर होगा 0। r बराबर क्या होगा? 0। तो हम अपने बच्चों को बता चुके हैं, जो मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जहां शेष 0 आ जाए, ठीक है, उसी का भाजक मस्सा बन जाता है। तो हम लिखेंगे HCF बराबर बच्चों, HCF कितना कितना का, तो 100 और 104 का HCF हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। अब देखो एक दो क्वेश्चन हम लोग को एनसीईआरटी बुक से है, तो उसको हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है। कभी देखो हम लोग को अगला क्वेश्चन है 135, ठीक है, 135 और मेरे ख्याल से 225 होगा, 135 और 225 होगा हम लोग को, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उसको मान लेते हैं a इक्वल टू 225 एंड हम लोग मान लेंगे b इक्वल टू हो जाएगा 100 कितना बच्चों? 35 हो जाएगा, 135। अब जो बड़ा होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं भाज। आप लोग को पहले बता दिए, जो छोटा होता है वो हम लोगों का जी भाजक होता है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करो, a बराबर bq प्लस क्या होता है? r। मस्सा यहाँ लगाएंगे बच्चों 225 और ये है 135, लगेगा कितना बार में? एक बार में, ठीक है। 2 बार में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे तो हम लोग हो जाएगा 100 कितना? 35। अब देखो 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 0, और 22 में से इतना जाएगा तो बच जाएगा 9। अब इसको हम लोग उतारेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारे शेष 225 इक्वल टू 135 पर नहीं 135 गुने 1 प्लस हो जाएगा कितना? 90, जहां r नॉट इक्वल टू 0, अभी तक r नहीं आया है 0, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100 कितना? 35, ये हो जाएगा हम लोग को एक बार में लगेगा, ये बच जाएगा कितना? 90। इसको बेटा 5 में से 0 जाएगा 5 और इतना में से इतना, ये हो जाएगा हम लोग को कितना? बोलिए, तो हम लोग को हो जाएगा 90। 135 में से हम लोग बच्चों घटाएंगे 90 तो बच जाएगा हम लोग को कितना? 45। कितना बचेगा? इसको यहाँ उतार देंगे 90, ये हो जाएगा हम लोग को इतना में से 2 बार में लग जाएगा, ये हो जाएगा 90 क्लियर, मतलब 0 आ गया। इसको हम लिखेंगे मेरे प्यारे छात्र 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45, जहां बोलेंगे r नॉट इक्वल टू अभी तक सुन, फिर हम लोग को 90 है तो हो जाएगा हमने के 45 से गुने 2 प्लस 0, मतलब हम बोलेंगे r बराबर कितना है? 0 है मेरे प्यारे छात्र, ठीक है। तो देखो हम लोग बताएंगे कि जहां मस्सा
जहां मस्सा हम लोग को नहीं, जहां हमारा शेष 0 आ जाए उसी का भाजक बन जाता है हम लोग को, उसी का भाजक हम लोग को बन जाता है मस्सा बन जाता है। तो हम लोग लिख देंगे अतः HCF बराबर, ठीक है, HCF इक्वल टू हो जाएगा 135 और 225 का मस्सा हो जाएगा हम लोग को 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र? 45 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोशिश करने में कोई बुरी बात नहीं है, हार जाने में भी कोई तकलीफ नहीं है सर, हारने से सीखने को मिलता है। जब तक ठोकर नहीं लगेगा, जब तक गिरेंगे नहीं, तब तक उठेंगे कैसे? कोशिश करते रहिए, बहुत बार कीजिए, ठीक है, और इतनी बार कर दो ना कि कल सफलता ना तांडव मचा दे, हाहाकार मचा दे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग को अगला है, देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि हम लोग को दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 196, ठीक है, और 196 और कहता है कि 38,220 दिया है, 38,220 दिया है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो लाइन का बच्चों अभाव है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, तो है ना, आप लोग तो समझदार बच्चे हैं ना, बिहार के बच्चे में ऐसे भी बहुत रुतबा होती है, संघर्षशील होते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसको, तो इसको हम ये देखेंगे बच्चों, तो मान लेंगे कि माना कि ठीक है, a बराबर हो जाएगा हम लोग को 38,220 और b बराबर हो जाएगा 196। अच्छा आ रहा है, मस्त एकदम, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, काट दो, ठीक है, नीचे लिखेंगे यहाँ से तो हो जाएगा, चलो बर्बाद नहीं, बात होंगे। देखो बच्चों, तो हम लोग यहाँ अब इसको हम ये बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, हम लोग बोलते थे भाज्य, नीचे वाला लोग रहा बाबू भाज्य, और इसको हम ये बोलते थे भाजक, क्या बोलते थे? भाजक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, a बराबर कुछ बराबर, a बराबर ऊपर कहते हैं a बराबर हो जाएगा हम लोग को, ठीक है, a बराबर फॉर्मूला बताएं, छोड़ देंगे झूठो कैसे हो रहा है, a बराबर हो जाएगा BQ प्लस क्या हो जाएगा हम लोग को R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मेरे प्यारे शिष्य क्या होगा, तो 38,220 को लगाना है 196 से, कितना से लगाना है बच्चों? 196 से, छोड़ दो मिलेगा तो भी 196 से। तो हम लोग देखो एक से लगाएंगे तो 196 में गुना करेंगे 196 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 से लगा रहे हैं 196, ठीक है, ये हम लोग को 2 उतरेगा, कितना होगा? 2 उतरेगा, ये बन जाएगा हम लोग को 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6, ठीक है, ये हम लोग को बन जाएगा कितना बच्चों? 7, इससे हासिल लेंगे तो बन जाएगा 17 में से 9 जाएगा, बोलो जी बोलो, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? बच जाएगा 8, ये बच गया था 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1, ठीक है। अब हम लोग इसको 9 से लगाते हैं, तो 9 से लगाएंगे तो लगता है कि 17 64 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग घटाओगे तो पहले ये मेरा 0 इसको उतार लो, और ये हम लोग उतरेगा लगभग, हम लोग घटाएंगे तो बच्चों आएगा 98, कितना आएगा? 98। अब ये 5 से लगेगा सर, ये हो जाएगा हम लोग को पूरा कट जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा 0, ठीक है। ये तो एक ही बार अभी हुआ है, भाग ही बन गया है, अभी मस्सा नहीं हुआ है सर, एक ही बार में पूरा कट जाता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे 38,220 इक्वल टू 196 गुने 195 प्लस कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए हम बच्चों कह सकते हैं, अतः हम लोग बोलेंगे अतः HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 196, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को देखो ये दूसरा क्वेश्चन था, लगता है कि अब हम लोग तीसरा, गलत था का, चलिए कोई बात नहीं, होते रहता, आप लोग तो बच्चे समझदार हो, है ना। तो देखिए हम लोग को अगला क्या था, क्वेश्चन कहाँ है, तो हम लोग को क्वेश्चन है बाबू इतना, ठीक है, और हम लोग को दिया है 255, क्वेश्चन हम लोग इतना ही है बच्चों। तो हम यहाँ पे मान लेंगे पहले कि माना कि a बराबर इतना हो जाएगा और b बराबर हम लोग को इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते थे हम लोग भाज्य,
और इसको बोलते थे मेरे प्यारे मित्र, इसको हम बोलते थे भाजक। क्या बोलते थे? भाजक। ध्यान से देखिए, तो इसको हम लिखेंगे एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करना है, a बराबर बी क्यू प्लस क्या आर। हम लोग यहाँ भाग लगाएंगे जी, तो इतना लगाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 255 से हम लोग को भाग देना है। तो बताइए 255 दिया, 2 बार में कमी हो रहा है, 3 बार में लगा के देखते हैं। तो 3 से अगर गुना करोगे बच्चों, देखते हैं लगा के 3 बार में, 3 में कितना से तो 15, तो हो गया कितना, हाथ में 1 बच रहा, 15 इसलिए कितना हो गया 16, हाथ में भी 1 बच रहा, 3 दूनी कितना 6, एक कितना बच गया 7 हो गया। अब इसको घटा देंगे, 5 में से 7 में से 5 जाएगा कितना 2, 6 में से 6 जाएगा 0, और इसमें से चला जाएगा कितना बचेगा 1। ये हो जाएगा हम लोग को 200 कितना 55, 200 कितना बच्चों 55। अब इसको हम लगाएंगे 2 बार में, तो 2 से लगाएंगे, 2 में 2 से कितना हो जाएगा 4, 0 में 2 से उतना ही, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, 25 में से 20 चला जाएगा, तो हम लोग को बच जाएगा कितना 51। अब इसको फिर से लगाएंगे 102 क्या बार में 2 बार में, ये क्लियर हो गया बच्चों, 0 हो गया। यह सजा दो, हम लोग इतना को लिखेंगे बच्चों 255 गुने 3 प्लस 102, फिर लिखेंगे 255 को लिखेंगे 102 गुने कितना, 102 गुने 2 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 51। फिर हम लोग लिखेंगे बच्चों 102, ये हो जाएगा 51 गुने 2 प्लस कितना 0। यहाँ कंडीशन दिखाना होता है बच्चों, तो दिखा देते हैं कि r नॉट इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू 0 और r इक्वल टू कितना 0। अगर जहां भाग में शेष अगर 0 आ जाए, उसी का भाजक बन जाता है हम लोग को मस्सा। तो हम ये लिख देंगे बच्चों, अतः हम लोग ये लिखेंगे HCF, तो HCF हम लोग को इतना का पूछा था, तो हम लोग लिख देंगे इतना इक्वल टू 51 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को आगे का वीडियो आपको कल मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी कहा जाता है ना, मनुष्य का सबसे मने जो पूंजी होता है ना, वो आत्मविश्वास होता है। इसीलिए अपने आप पे एकदम संपूर्ण भरोसा कीजिए, ठीक है। लोग बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बोलने कहने के लिए, लेकिन खुद पे इतना यकीन कीजिए, इतना यकीन कीजिए कि मार्ग में अगर कोई भी आए तो आपको विचलित ना कर पाए, ठीक है। सपना को हमेशा बड़ा रखिए, सपना खुद से ज्यादा माने लोगों से खूब ऊंचा देखिए, ठीक है। जैसे ड्रीम जितना बड़ा रहेगा ना, उतना ज्यादा मेहनत करने में आपको मजा आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।